हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2221 देख रहे हैं। फाइंड ट्रायंगुलर सम ऑफ एन एरे। हमें एक एरे दी हुई है और हमें उसे इस तरीके से सम अप करना है। वी हैव टू सम फर्स्ट टू एलिमेंट्स, इट विल गेट दिस नंबर, देन सेकंड टू एलिमेंट्स विल गेट दिस नंबर, देन दिस। ऐसे करके हमें वी हैव टू कीप रिपीटिंग दिस प्रोसेस अंटिल वी हैव ओनली वन नंबर लेफ्ट। ठीक है। और हम लोग जब सम कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि अगर हमारा नंबर 9 से बड़ा हो जाता है, जैसे 7 + 9 becomes 16, तो हम मॉड ले लेंगे। वी विल ट्राई टू कीप द नंबर बिटवीन 0 to 9। ठीक है। 7 + 9 विल बी 16, तो हम लोगों ने इसका मॉड ले लिया है, तो आंसर विल बी 6। ठीक है। उसके बाद 8 + 2 को यहाँ पे सम अप किया है, दैट इज ऑल्सो 10, तो हमने उसका मॉड ले लिया है, तो वी विल गेट 0। ठीक है। और 2 + 6 is 8, एंड 0 and 8 को सम करने पे 8 आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को एरे दी हुई है, उसको हम लोगों को ट्रायंगुलर सम करके एट द एंड एक डिजिट रिटर्न करनी पड़ेगी। हमारा आंसर जो है वो 0 to 9 के बीच में होगा। ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ 5 दिया हुआ है और एज देयर इज ओनली वन नंबर इन द एरे, वी विल रिटर्न दिस एरे एलिमेंट। ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेट्स टॉक अबाउट द ब्रूट फोर्स अप्रोच फर्स्ट, देन वी विल टॉक अबाउट द ऑप्टिमल अप्रोच। ठीक है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच के लिए हम ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में इसको सॉल्व करेंगे। वी विल स्टार्ट बाय द इनिशियल एरे फर्स्ट, और हम लोग हर बार एरे का साइज एक एक छोटा करते देखते चलेंगे। एंड जैसे इनिशियली हमने 5 एलिमेंट्स पिकअप किए, दूसरी बार जब लूप चलाएंगे हम लोग ओनली 4 एलिमेंट्स पिकअप करेंगे, और फिर तीसरी बार में 3 एलिमेंट, चौथी बार में 2 एलिमेंट, ऐसे करके। ठीक है। तो वी विल रन आउटर फॉर लूप, और फिर हम एक इनर फॉर लूप रन कराएंगे। जो इनर फॉर लूप है हमारा, दिस विल रन फॉर nums डॉट लेंथ -1 -i टाइम्स तक। ठीक है। तो -i टाइम्स तक क्यों? क्योंकि हम लोग इनिशियली पहले i को 0 रखा है, तो हमने सारे एलिमेंट लिए हैं, और ऑफ कोर्स हम इस वाले एलिमेंट पे रह करके नेक्स्ट एलिमेंट को देख रहे हैं, तो हम लोग इसी एलिमेंट तक जाएंगे इनिशियली। तो j इज n-1 इनिशियली, फिर j हमारा n-2 होगा सेकंड बार में, तो हम लोग फिर सिर्फ 4 एलिमेंट्स को देखेंगे, दैट मीन्स 3 5 7 9। फिर हम लोग सिर्फ 3 एलिमेंट्स को देखेंगे, 8 to 6, ऐसे करके हम लोग सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर लेंगे। ठीक है। तो j प्लस तो j वाला लूप जो है ये सम करने का काम करेगा, और हम लोग इसी एरे में सम कर रहे हैं एलिमेंट्स को। तो हमने करंट एलिमेंट ले लिया है और नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया है nums j + 1। इसको सम करके वी आर टेकिंग द मॉड एज वेल, मॉड 10 एज वेल, और हमने अभी जो प्रेजेंट एलिमेंट है उसको नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स के सम के बराबर कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या चल रहा है, आई विल जस्ट शो यू। इनिशियली हमारे पास एरे में 1 2 3 4 5 ये एलिमेंट्स थे। सेकेंड बार में हमारे पास 3 5 7 9, और ये 5 जो है हम उसको ले नहीं रहे हैं, बट दैट इज स्टिल पार्ट ऑफ आवर एरे। थर्ड टाइम में 8 2 6 9 एंड 5 अगेन, ये हमारे एरे के पार्ट्स हैं, बट वी आर नॉट टेकिंग इट। और नेक्स्ट टाइम में विल हैव 0 8 6 9 एंड 5। तो ये हमारी लास्ट में एरे बची है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पहला एलिमेंट है, दिस इज होल्डिंग द एंटायर सम, जो हमें ट्रायंगुलर सम निकालना है, तो हम अपने आंसर में nums 0 mod 10 करके रिटर्न कर देंगे। ठीक है। सॉरी, mod 10 करके रिटर्न कर देंगे। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। इट्स अ वेरी सिंपल सॉल्यूशन। कूल। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस सॉल्यूशन के लिए, दैट विल बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, और हम लोग सेम एरे यूज़ कर रहे हैं। वी कैन यूज़ अ डिफरेंट एरे एज वेल इफ़ यू डोंट वांट टू चेंज दिस इनपुट एरे। तो इस वाले सॉल्यूशन के लिए हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है, लेकिन इफ़ यू वांट टू चूज़ अ डिफरेंट एरे देन इट विल बी ऑर्डर ऑफ n। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस वाले सॉल्यूशन के लिए वो n स्क्वायर है। ठीक है। सो दिस इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑर्डर ऑफ n अप्रोच, ऑप्टिमल सॉल्यूशन अप्रोच। ठीक है। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हम लोग कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। हमारे पास ये ए बी सी डी कुछ नंबर्स दिए हुए हैं लेट्स से, और हम लोग हर बार में इटरेशन में वी आर समिंग दीज एलिमेंट्स। ठीक है। तो पहले a + b b + c c + d d + e कर दिया, फिर नेक्स्ट इटरेशन में a प्लस, ये हमारे जो एलिमेंट है इनको सम किया, तो a + 2b + c आया, b + c को सम किया इसके साथ, तो b + 2c + d, c + d को इसके साथ सम किया, तो c + 2d + e। सिमिलरली ये और ये आ जाएगा, और लास्ट में जो हमारा सम है टोटल वो आ जाएगा ये a + 4b + 6c + 4d + e। ठीक है। तो इसका मतलब कि हम लोग जो a एलिमेंट को है एक बार पिकअप कर रहे हैं, b एलिमेंट को 4 बार सम कर रहे हैं, c को 6 बार सम कर रहे हैं, d को 4 बार और e को 1 बार। ठीक है। तो दिस इज द कोफिशिएंट। अगर हम इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दें अपने एरे एलिमेंट्स को, देन वी विल गेट द आंसर, राइट। देन वी कैन जस्ट डू mod 10 एंड रिटर्न आवर आंसर। ठीक है। तो हमारे जो ये मल्टीप्लिकेटिव्स हैं, हम यहाँ पे पहुँचेंगे कैसे? ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है। व्हाट इज दिस एक्चुअली? अगर हम पास्कल ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो हमारा जो पास्कल ट्रायंगल होता है वो ऐसा होता है, राइट। 1 1 1 एंड देन 1 2 1, देन हम लोग फिर से ये वाले जो एलिमेंट है उनको ऐड कर देते हैं, 2 + 1 3 हो जाता है, ये 2 + 1 अगेन 3 हो जाएगा, देन दिस इज 1। तो ये हमारी पास्कल ट्रायंगल की nth रो है। ठीक है। जिस भी रो पे हैं हम लोग, वो हमारी ये वाली रो है। इसको हम लोग ये बाइनोमियल फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। 0 से 0 इज 1, 1 से 0 1 से 1, 2 से 0 2 से 1, 2 से 2, 3 से 0 3 से 1। ये हमें स्कूल लेवल पे पढ़ाया जाता है। तो दिस इज द बाइनोमियल फॉर्म
ऑफ अ पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी पास्कल ट्रायंगल की जिस रो के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, लेट्स से हमारे एरे में अगर 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग 5th रो जो है पास्कल ट्रायंगल की निकाल लें, ठीक है, और इस वाली रो के एलिमेंट से अपने एरे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल गेट आवर आंसर, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं ये इस वाली रो को निकालने का काम करना है, ठीक है। तो हमारी एरे में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, लेट्स से 1 2 3 4 5 हमारी एरे है, इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमें उतने नंबर वाली रो निकालनी है, एंड दैट वी कैन मल्टीप्लाई विद आवर एरे एलिमेंट्स, और वो हमारा आंसर दे देगा, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी कैन कैलकुलेट द nth रो ऑफ अ पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हमारी nth रो है, NC0 NC1 NC2 NC3, ठीक है। NCn-1 होगा, बट ठीक है। तो किसी भी कोफिशिएंट को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, NCR विल बी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट दिस, ठीक है। 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाई, और ये लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा वो हमारा n माइनस r प्लस 1 होगा, और नीचे हमारा 1 2 3 r आएगा, ठीक है। तो हम लोग किसी भी एलिमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पे पास्कल ट्रायंगल की, ठीक है। तो हम लोगों को अपने आंसर में कहीं ना कहीं अगर हमारी n एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो हमें nth रो जो है पास्कल ट्रायंगल की वो निकालनी है, वो अपने एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। विद ईच रो वी विल मल्टीप्लाई विद ईच एलिमेंट, ठीक है, एंड वी विल सम इट ऑल अप एंड देन वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। तो कोई भी जो एलिमेंट निकालना है उसको निकालने के लिए भी हमें ये फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, और दिस इज़ एक्चुअली वेरी कॉस्टली, राइट। तो हमें अगर सारे एलिमेंट्स के लिए निकालना पड़ रहा है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑर्डर ऑफ n नहीं बचेगा, राइट। तो हम लोग इसको एक सिंप्लीफाई तरीके से भी कर सकते हैं। NCR की वैल्यू हमारी जो है दैट इज़ दिस, और NCR-1 की वैल्यू अगर निकालें तो हमारा जो फॉर्मूला है वो n माइनस r-1 प्लस 1 यहाँ तक जा रहा है, और जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो r-1 तक जा रहे हैं। तो NCR को हम लोग NCR-1 के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम लोग जो एक एलिमेंट की वैल्यू है उसको प्रीवियस एलिमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो दिस विल ये जो है इसको हम लोग एज अ फैक्टर निकाल लेंगे, तो दिस विल NCR-1, और यहाँ पे हमारा n माइनस r आ जाएगा, और नीचे वाला जो r है वो निकल आएगा, ठीक है। तो NCR को हम लोग इस टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अभी हमारा जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है। तो हमें सारे ही एलिमेंट्स के लिए NC0 अगर पता है तो NC1 निकाल सकते हैं, NC2 निकाल सकते हैं, NC3 निकाल सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ 1, है ना, क्योंकि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है अभी। क्योंकि हमें NC0 पता है तो NC1 निकाल सकते हैं, 1 मोर देन दिस एलिमेंट, ठीक है। सिमिलरली NC2 NC3 ऐसे करके हम सारे एलिमेंट्स निकालेंगे। तो हम इनिशियली क्या करेंगे, इस वाली nth रो जो है हमारी पास्कल ट्रायंगल की, ये सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपने जो एरे के एलिमेंट्स हैं उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड देन वी विल गेट आवर सम एंड विल गेट आवर आंसर, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट इन द कोड एज वेल। तो पास्कल ट्रायंगल की हेल्प से जो हम nth रो निकाल रहे हैं उसका कोड देख लेते हैं। तो पहले हम लोग nth रो निकालेंगे उसकी, उसके बाद हम लोग अपने एरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कोफिशिएंट एरे ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली नथिंग बट आवर रो, जो कि NC1 NC2 ये हमारी जो रो है बाइनोमियल की, ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है, NCn-1, ठीक है। और अभी इस एरे को फिल कर लेते हैं। तो हमको पता है कि जो पहला एलिमेंट होता है NC0 इज़ 1, वी नो दिस, तो वी विल जस्ट पुट कोफिशिएंट 0 एज 1। तो हमको पता है कि NCR विल बिकम NCR-1 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r डिवाइड बाई r, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने अभी कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे। कोफिशिएंट r विल बिकम प्रीवियस एलिमेंट r-1 मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n माइनस r डिवाइड बाई r, ठीक है। ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो सम विल बी 0 इनिशियली, वी विल टेक ऑल एलिमेंट्स ऑफ नम्स एरे एंड वी विल मल्टीप्लाई दैट विद द एक्चुअल कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट की वैल्यू ले लिया यहाँ पे, और एरे के एलिमेंट की वैल्यू ले ली है, ठीक है। तो ये हमारा सम हो जाएगा, और इवेंचुअली क्या है हम लोग यहाँ पे सम मॉड 10 करके रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटे टेस्ट केसेस के लिए इट इज़ वर्किंग वेल, लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े टेस्ट केसेस देखेंगे तो ये आंसर हमें TLE दे देगा। लेट्स सी कि ये किस सॉल्यूशन में देता है। तो हमारे इसी सॉल्यूशन में इसने TLE दे दिया है, ठीक है। तो क्या है कि हम लोग अगर लॉन्ग भी यूज़ करेंगे यहाँ पे, इवन देन इट विल गिव TLE। तो लेट्स ट्राई टू यूज़ लॉन्ग एज वेल, एंड लेट्स सी हाउ इट इज़ गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम इन दैट एज वेल। जो हमारा आंसर है वो गलत आएगा, क्योंकि हम लोग जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको सम नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारी ओवरफ्लो हो जा रही हैं। इस वजह से हमारा जो आंसर है वो 0 आ जा रहा है, ठीक है। तो बड़ी वैल्यूज़ के लिए हम लोग लॉन्ग भी नहीं यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वी कैन यूज़ बिग इंटीजर ऑफ जावा, और विच विल रियली हेल्प अस इन सॉल्विंग दिस। यहाँ पे जावा की बिग इंटीजर क्लास इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि लीड कोड बाय डिफ़ॉल्ट जावा डॉट यूटिल देता है हमें, और इसके बाद हम लोग सारी वैल्यूज़ को बिग इंटीजर की तरह कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है। तो आई विल जस्ट कॉपी दिस कोड एंड देन वी विल
सी कि हम लोग कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। तो पहले तो हमने ये एरे का साइज़ निकाल लिया है, फिर ये सेम कोफिशिएंट एरे ले लिया है हमने। अभी हमने बिग इंटीजर क्लास का यूज़ किया है यहाँ पे, ताकि हम बड़े-बड़े वैल्यूज़ को भी हैंडल कर सकें ईज़िली। और जो पहला वैल्यू होती है उसको हमने डॉट 1 करके सेट कर दिया है। यहाँ बिग इंटीजर क्लास में ये 1 की वैल्यू हम लोग ऐसे कंसीडर करते हैं। और ये हमने r इज़ 1 से r इज़ लेस देन n, ये हमने सेम लूप चलाया है और कोफिशिएंट r की वैल्यू कोफिशिएंट r माइनस 1 के टर्म्स में लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है n माइनस r से और इसको डिवाइड किया है r से, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू दैट वी आर यूजिंग, ठीक है। यहाँ पे बिग इंटीजर क्लास यूज़ करिए, इसलिए हम लोग डॉट वैल्यू ऑफ लेकर के इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। सम को इनिशियली 0 सेट किया हुआ है और सारे एलिमेंट्स रिवर्स कर रहे हैं हम लोग एरे के। तो सम में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, कोफिशिएंट आई, जो भी हमारा ith कोफिशिएंट आ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग इस वैल्यू से, नम्स की वैल्यू से, और जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम लोग सम में ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज वाई सम डॉट ऐड, ठीक है। तो ये हमारी बिग इंटीजर क्लास के फंक्शंस हैं जो हम लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं। और एट द एंड हम लोग मॉड 10 करके अपना आंसर रिटर्न कर रहे हैं और हम लोग उसकी इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए डॉट int वैल्यू एट द एंड हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारे बड़े वैल्यूज़ के लिए भी आंसर सही आएगा। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल। ओके, तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज करें तो दिस इज ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमने अभी ये कोफिशिएंट एरे जो है ये हमने ऑर्डर ऑफ n में फिल कर लिया है अपनी, और उसके बाद ये हम n बार लूप चला करके ये नम्स एरे के एलिमेंट्स लेकर के उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से और अपना आंसर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n है और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n, क्योंकि हमने ये कोफिशिएंट एरे ली हुई है विच इज़ ऑर्डर ऑफ n। तो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।